भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यकों का एक ही मात्र चेहरा है, किस तरीके सबका साथ सबका विकास। देखिए, आज यहाँ व्यापार मंडल द्वारा ये संवाद कार्यक्रम रखा गया था और आज यहाँ मैं हूँ और मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के कुंवर बासित अली जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता कुंवर साहब हैं जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष नईम जी हैं। ये तमाम हम लोग आज यहाँ आए हैं, हमने संवाद स्थापित किया है और ग्राउंड लेवल पे कैसे अपनी सरकार की योजनाओं को और अच्छे से और इफेक्टिव वे में हम पहुँचाएँ, इस दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम ये छोटे छोटे संवाद कार्यक्रम स्थापित करके आम जनमानस में, आम अल्पसंख्यक में, आम मुसलमान भाइयों में एक जो हमारी सरकार की नीति है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैसे हमारी सरकार की जो अच्छी नीतियां हैं इसका लाभ सीधे आम जनमानस को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि बीते 5 साल में हमारी सरकार ने आम जनमानस के लिए बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं और उसी के फलस्वरूप जनता का जो वोट रूपी आशीर्वाद है 2022 में हमें मिला। और एक जमीनी स्तर पर आपने कार्य करके एबीवीपी संगठन से आगे बढ़ते हुए क्या कहानी रही, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आयाम को एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ें? देखिए, तमाम युवा साथी भाइयों कार्यकर्ताओं से मेरा यही संदेश है कि आप मन में ठानिए और आप जो भी ठानेंगे ईमानदारी से उसके लिए काम करेंगे, निश्चित तौर पे आपको जीवन में वो प्राप्त होगा। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा, वहाँ से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और फिर मैं उर्दू भाषा समिति का सदस्य रहा। हमारे अध्यक्ष जी हैं, आपके नेतृत्व में मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश महामंत्री रहा और 2022 में आपके नेतृत्व में हमने पूरे प्रदेश भर में सम्मेलन करके, संवाद स्थापित करके अल्पसंख्यकों के बीच में पार्टी का विश्वास और बढ़ाने का काम किया और आने वाले दिनों में भी हम ग्राउंड लेवल पर रह के आम जनमानस के हित के लिए काम करेंगे। भाजपा पर कई आरोप लगते रहे कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है उस पार्टी में, तो किस तरीके से कैसे उन आरोपों को आप खंडित करेंगे? आरोप लगाने वाली विपक्षी पार्टियां हैं, ये सपा, बसपा, कांग्रेस है, इसका कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। आम जनमानस को पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे, और इसी का नतीजा है कि हम बार बार हर चुनाव में लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए उनके पेट में दर्द होता है और अब विपक्ष को जिस तरीके से जनता ने उखाड़ फेंका है, अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जनता का पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सर, आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के आप बड़े चेहरा माने जाते हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों को एक करके भाजपा की ओर लाएंगे और क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी सरकार की जो नीतियां हैं उससे बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों का विश्वास हमारी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। चाहे राशन की योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम योजनाओं में बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को सीधा लाभ मिला है और इसी योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक हमें पहुंचाना है, इसकी जानकारी पहुंचानी है, इसी दिशा में हम काम करेंगे। सर, लखनऊ के कमल रहे हैं आप, लखनऊ में काफ़ी प्रेम आपको मिल रहा है, तो किस तरीके से लखनऊ वासियों के बीच में आप आगे आएंगे? लखनऊ के तमाम जो हमारे मोहल्ले हैं, कस्बे हैं, बस्तियां हैं, वहाँ हम जाने का पूरा प्रयास करेंगे और वहाँ की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं हमारी सरकार उन समस्याओं को दूर करेगी और हमारी जो योजनाएं हैं वो अपने आप उन गलियों तक, उन मोहल्लों तक, उन कस्बों तक पहुंच रही हैं और हम ये भी निगरानी के रूप में देखेंगे कि योजनाएं ऐसे ही आम जनमानस तक पहुंचती रहें। इसमें बतौर मुख्य अतिथि दानिश आज़ाद जी जो कि कैबिनेट मंत्री उन्हें बुलाया गया है, क्या उद्देश्य क्या है और किस तरीके से मुस्लिम समाज का उत्थान हो? जैसा कि भाजपा सरकार पे आरोप लगता रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करती भाजपा, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? असल में आरोप लगाने वाले लोग तो अपने घर बैठ गए हैं क्योंकि उनके आरोपों में दम नहीं था तो लोगों ने उनको घर बिठा दिया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बना करके लोगों के बीच है और ये सरकार कहीं ना कहीं आप एक महसूस करते होंगे सुरक्षा के नाम पर
और एक विकास के नाम पर और जो सड़कें बनी, तमाम राशन के चाहे योजना चली हो या तमाम ऐसी स्कीमें जो जन कल्याण के लिए थी, उनके बलबूते सरकार आई है, उन्हीं के कारण सरकार आई है। तो कहने वाले लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता नहीं करना। चिंता ये है कि प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश का विकास हो और सबका साथ हो। विपक्ष ने किसान विरोधी होने का सरकार पर आरोप लगाया है। कहाँ है विपक्ष? विपक्ष है कहाँ? विपक्ष कहाँ है? आरएलडी, समाजवादी पार्टी, इन सब तो सब अपने जनता ने हरा के घर बिठा दिए। उनकी आवाज़ में अगर बात होती तो आज वो कहीं और होती। जैसा कि देखा गया कि एमएलसी चुनाव में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की 100%, तो उस पर क्या कहेंगे? ये जनता का विश्वास है और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल सकती है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और एमएलसी कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते क्या किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दानिश आज़ाद जी का, जो आज आपके कार्यक्रम में उपस्थित होकर और उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे कार्यक्रम में व्यापार मंडल के कार्यक्रम में आए व्यापारियों का हौसला अफजाई किए, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बासित अली जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग व्यापारियों की आवाज़ उठाते हैं, यहाँ से लेकर पूरे यूपी में उठाते हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया हमारा संगठन बहुत ज़ोरों से काम कर रहा है। और किसानों व्यापारियों को कैसे करके आप सामंजस्य बना करके आगे बढ़ाएं? जी, जिसे हम लोग किसानों से भी मिलते हैं, किसानों की भी लड़ाई लड़ते हैं, व्यापारियों की भी लड़ाई लड़ते हैं। अभी हमारे यहाँ एक हत्या हुई थी, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया, उसको न्याय दिलाया गया। और हम लोग व्यापारियों की आवाज़ बहुत बुलंद करके आवाज़ उठाते हैं। एसपी हो उससे झगड़ जाते हैं, डीएम हो उससे झगड़ जाते हैं, क्योंकि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। हम वाजिब समस्याओं को लेकर झगड़ते हैं कि वाजिब समस्याओं को लेकर सर, हम लोग व्यापारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करते। हमारा भारतीय किसान उद्योग व्यापार मंडल यहाँ से लेके पश्चिमी में भी लड़ाई जारी हम लोगों का रहता है। पूर्वी, पश्चिमी, बुंदेलखंड हो, वहाँ भी हमारा संगठन मजबूत। सामान्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। जी जी, ठीक है, क्या उम्मीदें हैं, क्या युवाओं को आगे बढ़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है? जी क्यों नहीं। दानिश साहब से हम लोग बड़ी उम्मीदें हैं। एक आम कार्यकर्ता ही तो थे, आज जो उनको बनाया गया मंत्री, हम लोगों के बीच में बैठते थे, हंसी मजाक होता था। योगी सरकार में सबसे युवा मंत्री है, जी 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 क्योंकि आज तक इतने युवा मंत्री अभी तक कोई नहीं। जी, 2 लोग हैं, संदीप सिंह जी भी हैं और एक युवा ये भी मंत्री हैं। तो दोनों लोग हैं, युवाओं के प्रति आवाज़ उठाएंगे। जबकि विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं करती। नहीं नहीं, सम्मान नहीं होता तो आप अभी देखे हैं, इतनी भीड़ सिर्फ अल्पसंख्यक की ही थी, मतलब हज़ारों की भीड़ थी, अल्पसंख्यक की ही थी। और सारे अल्पसंख्यक के नेता थे, बासित अली साहब थे, नईम जी थे, आसिफ भाई थे, सारे लोग थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जगह हिंदू मुस्लिमों को एक करने का, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी को एक साथ लेके काम कर रही है और जिस तरह से विरोधी दल जो कूटनीति करती थी वो आज की डेट में ख़त्म हो रहा है और अल्पसंख्यक के लोग, हिंदू, सभी लोग एक साथ कंबाइन करके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग, यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति चल रही है कि सभी लोगों का साथ हो, सभी लोगों का विकास हो। अपने परिचय के साथ बताइए कि जो आज का कार्यक्रम हुआ, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकत्रित हुए, रोज़ा इफ्तार हुआ, जिसमें दानिश आज़ाद जी मंत्री उपस्थित रहे, किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को आप लोग आगे बढ़ाएं? अल्पसंख्यक समाज तो हमारा बढ़ गया है आगे, वो तो शुरू से आगे बढ़ा हुआ था। जो अन्य सरकारें थी, जो विरोधी थी हमारी, वो नहीं चाहती थी अल्पसंख्यक आगे आए, लेकिन जो भाजपा सरकार है हमारी, माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, इन्हीं ने आगे किया है, फेस किया है अल्पसंख्यक को। और मेरा ख्याल अल्पसंख्यक सबसे आगे अब बढ़ेगा, पहले नहीं बढ़ पाया था लेकिन अब बढ़ेगा। जैसा कि राष्ट्रीय युवा वाहिनी में प्रदेश अध्यक्ष भी आप हैं, जी जी, अल्पसंख्यक समाज के, तो अल्पसंख्यक समाज को, भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक विरोधी माना जाता है। गलत है।
है? ये गलत है, ये हम लोग नहीं कहते, ये हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ये लफ्ज़ नहीं कहते, ये अन्य जो पार्टियाँ हैं विरोधी वो ये लोग कहते हैं, लेकिन हमारे के ऐसा नहीं है। हमारे के सबका साथ सबका विकास है। अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है? नहीं, कोई गुमराह करने को सही लाइन पे लाने का काम किया जा रहा है। वो लोग हम लोग लोगों को बता रहे हैं तुम लोग अब सही लाइन पे चल रहे हो।